वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमल। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त विभीषिका से जूझ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग किसी से भी नहीं छुपी है। रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यूक्रेन के नागरिक वहां से पलायन कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। इस जंग ने जहां पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और यूएन और बाकी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, इस बीच दुनिया का एक और देश ऐसी ही विभीषिका से जूझ रहा है। हालांकि वहां बने हालातों के लिए कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के ही नागरिक जिम्मेदार हैं। जी हां, इस देश की सरकारें और प्रशासन अपने यहां बढ़ते अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रही हैं और यह अपराध इतना भयंकर रूप ले चुका है कि देश में आपातकाल लगाना पड़ा है और यही वजह बन गई है। यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, जो नागरिकों के लिए अभिशाप बन गई है। कानून व्यवस्था बेलगाम होने की वजह से यहाँ गैंग वॉर को भी बढ़ावा मिल रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि महज एक ही दिन के अंदर कुख्यात गैंग ने 62 लोगों की हत्या कर दी है। यहाँ लोगों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। वो खुद हथियार उठाकर सड़कों पर उतर गए हैं। इसलिए सरकार को भी यहाँ सीधे सीधे इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है। देश का नाम आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। देश का नाम है अल सल्वाडोर। ये एक ऐसा देश है जो कि दुनिया की महाशक्ति यानी कि अमेरिका के दक्षिणी इलाके का एक देश है। दक्षिणी अमेरिका से सटा हुआ एक देश है। दक्षिणी अमेरिका में प्रशांत महासागर के किनारे बसे इस देश में अब आपातकाल लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि जनसंख्या की तुलना में यहाँ देश में सबसे ज्यादा हत्याएं दर्ज की गई हैं, जिसके बाद मजबूरन अल सल्वाडोर की संसद को आपातकाल लगाने की मंजूरी देनी पड़ी है। संसद में एक असाधारण सत्र के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष अर्नेस्टो कास्त्रो ने कहा कि हम देश में आपातकाल को मंजूरी दे रहे हैं। यह हमारी सरकार को सल्वाडोर के लोगों के बीच और उनके जीवन की रक्षा करने के लिए ये काम आएगी। आपराधिकता को पर नकेल कसने का ये एक कड़ा कदम है। बता दें कि साल 2021 के अंदर इस देश में 1140 हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए थे। वहीं सिर्फ एक ही दिन के अंदर 62 लोगों की गैंग वॉर के चलते हत्या कर दी गई। बताते चले कि अल सल्वाडोर 1992 से ही गृह युद्ध की मार झेल रहा था। वहीं अब इस देश में बढ़ रहे हत्या के मामलों को लेकर आम नागरिकों के संवैधानिक हकों को भी लगातार छीनने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 65 लाख की आबादी वाले इस देश में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मुकदमे इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था किस कदर चरमरा चुकी है। पड़ोसी देशों से मदद की उम्मीद नहीं है। अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि आपातकाल के दौरान पूरे देश में इकट्ठा होने, भीड़ इकट्ठा करने, सभाओं के लिए लोगों को जुटाने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। इस दौरान किसी भी नागरिक को बिना कोर्ट में पेश किए 72 घंटों से ज्यादा समय के लिए प्रशासनिक हिरासत में रखा जा सकता है। यही नहीं, गिरफ्तारी के दौरान और हिरासत में लिए जाने पर वकील तक पहुंचने के अधिकार को भी कम किया गया है। इस फैसले को लेकर जहां जनता में खासा रोष देखने को मिल रहा है, तो वहीं राष्ट्रपति नायब बुकेले सरकार के इस फैसले की तारीफों में कसीदे पढ़ते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपातकाल के समय प्रतिबंधों को संबंधित विभागों के जरिए जरूरी करने के लिए काम किया जा रहा है। यह आम जनजीवन को सामान रखेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप सभी भगवान का भरोसा रखें, आशीर्वाद आप पर लगातार बना रहेगा। उन्होंने सभी जेलरों को आदेश दिया है कि जेल में बंद जितने भी हत्यारोपी हैं उन्हें 24 घंटे तक बंद रखा जाए। वैसे इस देश की तरह भारत में भी एक राज्य में लोगों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद यहां भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी। आरोप सत्ताधारी सियासी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर है, इसलिए स्थानीय सरकार भी मामले को दबाने में जुटी है। लेकिन इस जघन्य अपराध ने सूबे की सरकार को पूरी दुनिया में कलंकित जरूर कर दिया है। आखिरकार देखना होगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार भी अब क्या इस तरीके का कोई एक्शन लेती है या केंद्र सरकार इसी तरीके का पश्चिम बंगाल के लिए कोई एक्शन लेती दिखाई देगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।